ओम शांति। जैसे हम अपने बच्चों को संग की संभाल करने को कहते, क्लास में किसके साथ बैठता है, कॉलेज किसके साथ जाती है, कौन कौन है तेरी फ्रेंड लिस्ट में, आदि आदि। सदियों से सारे जानते थे, जैसा संग होगा वैसा रंग होगा। यदि बच्चे के दोस्त नशेड़ी होंगे, सिगरेट दारू पीने वाले होंगे, तो बच्चा वैसा बन जाएगा। यदि बच्चे के दोस्त एम्बिशियस होंगे, करियर ओरिएंटेड होंगे, तो बच्चा भी अपने आप स्वतः पढ़ाई पे ध्यान देने लगेगा। मीठे प्यारे बाबा भी अपने बच्चों को संग दोष से संभाल करने को कहते। बाबा कहते, ब्राह्मणों को विशेष 6 प्रकार के संग दोष लगते। पहला संग दोष व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प यानी जो चीज हमारे बस में नहीं है उसके बारे में चिंतन करना, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, या किसी और व्यक्ति, वैभव, वस्तु के बारे में चिंतन करना। मनुष्य का मन इतनी तीव्र गति से चलता है कि ये पकड़ पाना कि बुद्धि में अभी क्या चल रहा है बहुत ही मुश्किल है। निरंतर अपने सोच पे काबू रख पाना, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर पाना, ये एक बहुत ही बड़ी कला है। जैसे कि हम पूरे के पूरे दिन सोते जागते हर समय व्यर्थ संकल्पों के समुद्र के अंदर तैरते रहते। बाबा भी जानते व्यर्थ को कंट्रोल करना मुश्किल, इसलिए बाबा ने ऐसे नियम कानून बनाए कि बच्चे अपने समय को समर्थ में सफल करो, अर्थात चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म करते मेरी याद बुद्धि में रखो। नियमित रूप से मुरली पढ़ो, मुरली के पॉइंट्स को रिवाइज करो, विचार सागर मंथन करो, अच्छी क्लासेस सुनो या पढ़ो, आदि आदि। इन सभी दिनचर्या के माध्यम से हमारी बुद्धि जैसे थोड़ी देर के लिए व्यर्थ से किनारा कर समर्थ के साथ जुड़ जाती। बाबा कहते, इन युक्तियों का प्रयोग करके हम व्यर्थ को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन जीरो कर पाना फिर भी बड़ा मुश्किल। जरा सोचिए कि पूरे दिन हम सबसे ज्यादा समय किसके साथ बिताते हैं। अलग अलग जवाब होंगे। जो ऑफिस में रहते वो ऑफिस कलीग्स के साथ, घर की माताएं बच्चों के साथ, हाउस हेल्प के साथ, आदि आदि। मगर इन सबसे भी ज्यादा जिसके साथ मैं आत्मा समय व्यतीत करती हूँ वो है मेरे मन के संकल्प। यदि मन के संकल्प शुद्ध, श्रेष्ठ, खुशबूदार होंगे तो मेरा जीवन भी खुशबूदार होगा, और यदि ये व्यर्थ के होंगे, इनमें से गटर की बदबू आती रहेगी, तो मेरा जीवन भी वैसे ही बदबूदार होता चला जाएगा। दूसरे प्रकार का संग दोष बाबा कहते माया के आकर्षण। आज की दुनिया में माया के आकर्षणों की, या बाबा के शब्दों में कहें तो रावण के भपके के क्या कहने। रामायण में भी रावण का महल, कुबेर की लंका, सोने की लंका दिखाई थी। कितनी विशाल, कितनी खूबसूरत। ऐसे ही आज की दुनिया में अनेक प्रकार के आकर्षण हैं। सबसे पहला आकर्षण मोबाइल का आकर्षण, मोबाइल से दुनिया देखने का आकर्षण, जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए नंबर ऑफ व्यूज का आकर्षण, जो बच्चे हैं इंस्टा रील डालते हैं कि मेरी रील को कितने लाइक्स हो गए, कितने व्यूज मिल गए। दूसरे प्रकार का माया का आकर्षण कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, किसी को सोना चाहिए तो किसी को साड़ी, किसी को घूमना चाहिए तो किसी को बाहर का खाना। हर मनुष्य आत्मा की चाहना अलग अलग, लेकिन कामनाएं इस माया की दुनिया में जैसे सीमित कर पाना बड़ा ही डिफिकल्ट। एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मानिए आपने एक साड़ी खरीद ली, आपका मन हुआ, बाजार गए थे, अच्छी लगी, आपने खरीद ली।
अब साड़ी खरीदने के बाद आपने समय लगाया उसकी एक्सेसरीज को तैयार करवाने में। अब साड़ी तैयार हो गई, पहनने के लिए रेडी हो गई, तो आप इंतजार करते रहेंगे कि कब कोई फंक्शन आए और मैं ये साड़ी पहन के जाऊं। तो मेरा बाकी का समय किस में निकल गया? इंतजार में। फिर साड़ी पहन के आखिरकार आप एक दिन एक फंक्शन में गए। वहां पे जाने के बाद आपने अपना समय वहां पर खर्च किया और आने के बाद फिर से उसकी रख रखाव में, देखभाल में, ड्राई क्लीन करानी है, स्टीम प्रेस करानी है, आदि आदि में समय निकल गया। तो एक छोटे से आकर्षण ने आत्मा का कितना सारा समय अपनी ओर जैसे खींच लिया। इसीलिए बाबा कहते हैं माया के आकर्षणों से बचो। जितना जितना आकर्षण विकर्षण में फंसेंगे, किसी की सूरत पसंद आएगी तो किसी की सीरत। कई बार हम कहते हैं उसका नेचर बड़ा अच्छा है, उसका नेचर बड़ा अच्छा है, उसके साथ बैठने से ना मेरा मन बड़ा हल्का हो जाता है, तो किसी की सीरत में आकर्षण। किसी की सूरत को देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, आपका चेहरा तो एकदम देवियों जैसा दिखता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि दूसरों के प्रति आकर्षित होने से अच्छा, चाहे वो व्यक्ति है, वैभव है, वस्तु है, हम अपने ऊपर काम करें, अपने समय को व्यर्थ में जाने से बचाएं और इसे समर्थ संकल्पों में लगाएं। तीसरा संग दोष जो बाबा बताते हैं वो है वाणी का संग दोष। वाणी का संग दोष अनेक प्रकार से आता। बुरा सुनना, बुरा कहना, गॉसिप करना, मजाक उड़ाना। बच्चों की भाषा में इसे आजकल कहते हैं कोई टी दो, टी यानी कोई चटपटी न्यूज सुनाओ। तो छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल चटपटी न्यूज सुनने की आदत हो गई है। फिर किसी का मिलकर मजाक उड़ाना, उसका मजाक उड़ाते उड़ाते रस लेना, खुद को ग्रेटिफाई करना, ये है वाणी का संग दोष। इसके अलावा कई बार हम कहते हैं भाई घर में बच्चे या युगल या माँ बाप तो अपनी बात बताएंगे ही। जैसे पियर गए आप, पियर में जाने के बाद माँ बाप शुरू हो गए, ये बहू मेरी ऐसे करती है, वैसे करती है। अब आपको चाहे सच है चाहे गलत है, जो भी है, लेकिन आपने बैठ के हाँ 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 करी। ऑफिस में कोई बॉस है, वो बिठा के दूसरे बॉस की बुराई कर रहा है, तो आप कह रहे हैं हाँ जी सही बात है सर, सही बात है। तो ये सारी की सारी बातों को सुनना हमें संग दोष में लेकर आता है, हमारी बुद्धि को भ्रमित करता है और हमारे व्यर्थ के कार्मिक अकाउंट बनाता है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, जैसे हम एक दूसरे से पूछते रहते हैं और बताओ क्या चल रहा है, और बताओ क्या चल रहा है, यानी एक तरीके की टेंडेंसी है और बातों को पूछने की और इंफॉर्मेशन सीख करने की। इसी तरीके से हम बोलते हैं तुम्हें पता है वहां पे क्या हुआ, तुम्हें पता है, तो बताने की टेंडेंसी, उत्सुकता, उत्कंठा कि जब तक मुझे ये बात पता चले मैं 4 लोगों को बता ना लूं तब तक इसका क्या ही फायदा। तो वाणी की हमें बड़ी संभाल करनी है। कहते हैं कि जगदीश भाई जी की किताब ज्ञान सुधा में लिखा गया है कि जब हम किसी दीवार पे बार बार मुक्के मारते हैं तो एक बार में तो दीवार टूटती नहीं है, लेकिन अगर रिपीटेडली मारे जाएं तो उसमें कुछ ना कुछ डेंट जरूर पड़ता है। इसी तरीके से यदि हमने किसी की एक बात सुन ली तो हो सकता है उस समय कुछ ज्यादा प्रभाव ना पड़े, लेकिन यदि हमने अपने आप को ओपन छोड़ दिया इस प्रकार की बातें सुनने के लिए, तो कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आएगा जब हमारी बुद्धि मलिन होके व्यर्थ कर्मों में भी चली जाएगी, विकर्म बना लेगी। चौथे प्रकार का संग दोष बाबा कहते हैं कर्म का संग दोष। सुनने में बड़ा ऑब्वियस लगता है, अरे हमसे तो कोई विकर्म नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे कोई किसी ने एक खून कर दिया, खून करके वो लाश जो है एक टैक्सी में लेकर गया नदी किनारे फेंकने के लिए। तो जब टैक्सी पकड़ी जाएगी तो टैक्सी वाला ये कह के छूट नहीं पाएगा कि मुझे तो पता ही नहीं था गाड़ी में क्या रखा। टैक्सी वाले पर भी आपदा आएगी, खूनी तो जब पकड़ा जाएगा तब की बात अलग है। इसी प्रकार से हम देखते हैं भारत में बहुत ही ऐसे केसेस हुए जब किसी ने किसी टेररिस्ट की गन का बैग एक रात को अनजाने में ही अपने घर में गाड़ी में रख लिया। तो वो अनजाने में रखी हुई वस्तु, उसकी वजह से भी उस व्यक्ति को सजा काटनी पड़ी।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारे से ऐसा कर्म होता है, चाहे जानबूझ की चाहे अनजाने में, जिससे लोगों का अहित हो, तो वो विकर्म का खाता हमारा भी बनता है। एक और एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, सुरेश ओबरॉय जी और शिवानी बहन की क्लास का ये एग्जाम्पल है। एक बार सुरेश भाई बताते हैं कि उन्होंने अपने स्थान जो है वो कुछ लोगों को भोजन बनाने के लिए दिया, मतलब एनजीओ सॉर्ट ऑफ। और कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि वो वहां पर मछली बनाते हैं, शायद बंगाली कल्चर होगा जितना मुझे याद आ पा रहा है। तो उन्होंने उन लोगों को वहां से निकाल दिया। उन्होंने कहा ये चाहे जो मर्जी बनाते हैं, लेकिन ये मेरी प्रेमाइसिस के अंदर बनाएंगे तो इसका भार मेरे ऊपर भी पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति अपने स्थान पे गीता पाठशाला खुलवाता है, चाहे वो खुद ज्ञान में ज्यादा नहीं चल पाता लेकिन स्थान दे देता है, तो कहते हैं ना, इसके नंबर, इसका पुण्य तुम्हें भी मिलेगा क्योंकि तुमने स्थान दिया है। इसी प्रकार जिसके स्थान पे नॉनवेज पकड़ाओ तो उसका पाप सूक्ष्म रीति उस व्यक्ति पर भी जैसे पड़ता है। तो बाबा हमें क्या कहते हैं कि अपने कर्मों की बड़ी संभाल करनी है, निरंतर चेकिंग करनी है कि मेरे से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जिससे मेरे विकर्मों का खाता बने। फिर बारी आती है पांचवें प्रकार के संग दोष की, जिसे कहते हैं अन्न दोष। बाबा ने हमें स्पष्ट रीति बताया है, जिस अन्न का भोग परमात्मा को ना लगाओ उस अन्न को मुझे ग्रहण नहीं करना। ये क्लियर श्रीमत है, लेकिन इसको हम ब्राह्मण आत्माएं अपनी अपनी रीति जैसे मोल्ड करती रहती हैं। जैसे हम कहते हैं भाई मैं तो गृहस्थी हूँ, अब मैं बाहर खाना नहीं खाऊंगी तो मेरे बेचारे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे भी बेचारे तरसते रह जाएंगे, तो उनके लिए मुझे बाहर खाना खाना पड़ता है। फिर हम कहते हैं अरे शादियों में जाएंगे, हम उनके यहाँ नहीं खाएंगे तो वो हमारे यहाँ कैसे खाएंगे, तो हम अपनी धारणाओं को तोड़ते हैं और फिर बाहर खाना खाने लगते हैं। तो इस तरीके से जब अलग अलग बहाने करके धारणाएं बार बार टूटती रहती हैं, तो जो बल हमें मिलना चाहिए वो बल नहीं मिलता। कितने ही केसेस हमने सुने कि खाना बनाने वाले की मनोस्थिति डायरेक्ट खाना खाने वाले पे होती है। जैसे आप मुरली सुन के सुबह सेंटर से आए और मुरली की पॉइंट्स आपके दिमाग में हो और आप खाना बना रहे हो, तो आप देखेंगे थोड़े दिनों बाद जो खाना खाने वाला व्यक्ति है ना, वो भी मुरली की भाषा में ही बात करने लगेगा, चाहे उसने मुरली कभी डायरेक्टली सुनी नहीं है। लेकिन आप जो बना रहे हैं, आपकी मनस्थिति उस पर इतना प्रभाव डालेगी कि जैसे उसे भी बाबा का परिचय ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। छठे प्रकार का संग दोष बाबा कहते संबंधियों का संग। संबंधी चाहे रिलेटिव्स हो चाहे फ्रेंड्स हो, हमारी बुद्धि बहुत अटकी रहती है। इसीलिए बाबा कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल माम एकम याद करो। छोटी छोटी बातें, मेरी नंद मेरे घर तो आती नहीं, देवरानी के घर ही चली जाती है। हम 3 बहनें हैं, 2 तो आपस में बात करती हैं, मुझसे कोई बात नहीं करता। आपस में राग द्वेष की फीलिंग होना, ईर्ष्या जलन होना, खुशी नाखुशी, दूसरे को देखकर दूसरे का मन कैसा है, उसका मूड कैसा है, उसके मूड के आधार पे अपनी धारणाओं पे चलना, ये सारी की सारी चीजें जैसे कि संग दोष है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एक बहन कहती कि मैंने संकल्प किया कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, और ये स्वमान में पूरे दिन जैसे अपनी बुद्धि में दोहराती चली गई। तो उसके युगल को भी जैसे उससे भासना आई और वो धीरे धीरे उससे दूर होने लगा। तो बहन को चिंता हुई। बहन कहती आप मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे? तो उसका पति कहता है नहीं ठीक है सब, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहन इतना ज्यादा घबरा गई कि मेरा पति मुझसे उखड़ा उखड़ा बात कर रहा है, कि इस चलते उसने अपना स्वमान भी छोड़ दिया और अपनी धारणाएं भी छोड़ दी। एक दूसरी बहन, उन माता जी की बहू, वो उनको बड़ा खींचती थी कि क्या करोगे सेंटर जाके, बच्चों को ट्यूशन छोड़ाओ, ये काम कर दो वो काम कर दो। तो वो अपनी बहू के दबाव में इतना आ गई कि चोरी छिपे आई। लेकिन फिर बहू दूसरों से फोन कर करके पूछती थी, तो इतना ज्यादा प्रभाव बहू का कि माता जी ने जैसे सेंटर आना ही
छोड़ दिया, अपनी बनती लकीर को कांटा लगा दिया। एक और बहन, वो बहन कहती है कि मेरे पति मुझे कुछ भी नहीं कहते, पवित्रता की धारणा भी मैं करती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं कहते, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते, इस चीज से मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए बहन जी अब मैं सेंटर नहीं आऊंगी, मुझे मेरा घर संभाल। तो देखिए किस प्रकार की बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती है संग दोष के चलते। संबंधियों का चेहरा देख देख के हम इतना ऊंचा भाग्य जो मेरा हमारा खुद का बन रहा है और हमारे जरिए हमारे परिवारजनों का बनेगा, उस सब पे जैसे हम कांटा लगा बैठते हैं। तो परमात्मा हमें बड़े प्यार से समझाते हैं कि इन 6 प्रकार के संग दोष से बचो। व्यर्थ संकल्प, माया के आकर्षण, वाणी, कर्म, अन्न दोष और संबंधियों का संग। हेल्प योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू बी हेल्प बाय गॉड, या कहें फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। जो बच्चा हिम्मत दिखाता है परमात्मा उसकी मदद करते हैं। अब हम ये उल्हाना नहीं दे सकते कि बाबा हमें तो पता ही नहीं था कि हम संग दोष में हैं। बाबा ने सब चीजें क्लियर करके बता दी हैं। अब अपनी संभाल स्वयं करें और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन तक इस कार्य में बाबा के राइट हैंड बन के आगे बढ़ें। ओम शांति।